हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर केवीएस पीआरटी एग्जाम। तो केवीएस पीआरटी के पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है और एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें केवीएस के एग्जाम कौन दे सकता है, उसका सिलेबस क्या है, सारी चीजों को मैंने बहुत ही बखूबी से बताया है। उनकी एलिजिबिलिटी, उसका एग्जाम पैटर्न, और उसके बाद हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। तो टॉपिक वाइज, जैसे कि आपके हिंदी के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, कौन कौन से शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे जीएस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे कब 21 फरवरी 2023 को। ठीक है, फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि पॉलिटी से पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्योर्ड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया बाय द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 है पॉलिटिकल जस्टिस, सेकंड है लिबर्टी ऑफ फेथ, थर्ड है इक्वलिटी ऑफ इनकम, एंड फोर्थ वन इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे और ये हिंदी में भी क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया? पहला है राजनीतिक न्याय, सेकंड है आस्था की स्वतंत्रता, तीसरा है आय की समानता और चौथी है व्यक्ति की गरिमा। जल्दी से बताइए 21 का राइट आंसर। बिल्कुल, इसका राइट आंसर है आय की समानता। थर्ड वन इज राइट आंसर। ठीक है, राजनीतिक न्याय, आय की समानता, आस्था की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा के बारे में दिया गया है, लेकिन प्रियम्बल में हमारे ये आय की समानता के बारे में नहीं सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। Which of the following Indus Valley civilization sites is not in India? इस निम्न में से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है साइट्स भारत में नहीं है? ऑप्शन 1 है कालीबंगन, सेकंड है राखीगढ़ी, थर्ड है लोथल एंड फोर्थ वन इज मोहनजोदारो। जल्दी से बताइए। आइए क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? जल्दी से बताइए। पहला है कालीबंगा, सेकंड वन इज राखीगढ़ी, थर्ड वन इज लोथल एंड फोर्थ वन इज मोहनजोदाड़ो। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। मोहनजोदाड़ो जो है वो भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द वर्ल्ड सोशल फोरम फाउंडेड इन 2001? वर्ल्ड सोशल फोरम जो था वो 2001 में क्या था? A network of countries with socialist constitutions. Second one is a global civil society platform opposed to neoliberal globalization. And third one is annual global meeting of scientists devoted to humanitarian causes. Fourth है International Committees to Counter Terrorism. वर्ष 2001 में स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? 2001 में स्थापित हुआ था क्या वर्ल्ड सोशल फोरम? वो पूछा गया कि वो क्या था। पहला है समाजवादी सिद्धांत वाले देशों का एक नया नेटवर्क, सेकंड है नव उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म, थर्ड है मानवीय कार्यों के प्रति समर्पित वैज्ञानिकों की वार्षिक वैश्विक बैठक, और फोर्थ वन इज आतंकवाद का मुकाबला करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समिति। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 का जो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, क्या? नव उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म था क्या 2001 में जो स्थापित हुआ था वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्स ऑफ रेयन? निम्न में से कौन सा रेयन का सोर्स है? कोल, वाटर एंड एयर, सेकेंड वन इज पोलिस्टर एंड कॉटन, थर्ड वन इज वुड पल्प एंड फोर्थ वन इज पेट, जिसको हम पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रेयान के स्रोत कौन से हैं? पहला कोयला, पानी और हवा, सेकंड है पॉलिस्टर और कपास, थर्ड है कास्ट का गूदा, फोर्थ है पीटी जिसको पॉलीएथिलीन टेरिफेथालेट बोलते हैं। जल्दी से बताइए। तो 24 का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 24 का थर्ड हो जाएगा कास्ट का गूदा। ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वुड पल्प। अब 25 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड आइटम? पहला है डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन, सेकंड है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड थर्ड इज
solution of caustic soda and fourth is diluted solution of potassium permanganate। जल्दी से बताइए किसमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो स्टार्च के प्रेजेंस को या कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को फूड आइटम में प्रेजेंस को बताता है। बताइए 25 का। तो पहला है तनु आयोडीन विलयन, सेकंड है कॉपर सल्फेट विलयन एंड थर्ड वन इज कॉस्टिक सोडा विलयन और फोर्थ है पोटेशियम परमैंगनेट का तनु विलयन। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं तनु आयोडीन विलयन। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच द deficiency of vitamins and minerals in list 1 with disease disorder caused by them in list 1 and list 2। तो यहाँ पे देखिए डिसीजेस और कॉजेस दिया गया है। विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन डी से क्या होता है, आयोडीन से क्या होता है और कैल्शियम से क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि निम्न में से दिए गए विटामिनों और खनिजों की सूची और उनकी कमी द्वारा उत्पन्न बीमारी से मिलान करें। जल्दी से बताइए। तो 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड क्या है, आइए मैच करते हैं। ये है, ठीक है, ए का सेकंड विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन डी से भाई जानते हैं आप रिकेट्स हो जाती है, ठीक है। बी का थर्ड हो जाएगा एंड आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। तो जिसको सी को हम क्या बोलते हैं, इसका फोर्थ हो जाएगा गलकंड बोलते हैं एंड फोर्थ कैल्शियम की वजह से हड्डी और दांत का क्षय होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मैच कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में। Which two countries stood first and second in the International Boxing Association Youth Men's and Women's World? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। तो यहाँ से आप ये लगा लीजिए कि स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। स्पोर्ट्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2022 के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब आगे चलते हैं। 28 है Who among the following was awarded the 31st सरस्वती सम्मान अवार्ड 2021? देखिए एक साल पहले का भी क्वेश्चन पूछा था सरस्वती सम्मान अवार्ड, तो यहाँ से अवार्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे जो अपकमिंग वैकेंसीज है, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं है रिपीट करने का, ठीक है। अब आगे चलते हैं 29 पे। Which film won the Best Film Award in 53rd International Film Festival of India IFFI 2020 held in Goa? तो देखिए फिल्म से क्वेश्चन आ गया, अवार्ड से। तो अवार्ड से दो क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। 21 तारीख को दो क्वेश्चन आए थे अवार्ड से, करंट है इसलिए कोई मतलब नहीं है। अब ये क्वेश्चन अच्छा था। 30 क्वेश्चंस। नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी सेलिब्रेटेड इट्स 74th एनिवर्सरी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? जल्दी से बताइए। तो इसका 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 27 नवंबर 2022। देखिए करंट से करीबन 4 क्वेश्चन आपके करंट से पूछे गए थे, ठीक है। करंट अफेयर से करीबन 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे साइंस से, ठीक है। जनरल साइंस और ईवीएस से पूछे गए थे। और वही बात करें आपके एक क्वेश्चन पॉलिटी से था, ठीक है, एक क्वेश्चन पॉलिटी से था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां से आपको अंदाजा क्या लगाना है माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आपको यह अंदाजा लगाना है कि आपके जीएस में साइंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए और करंट के क्वेश्चंस 4 से 5 पूछे गए, ठीक है। एक क्वेश्चन पॉलिटी से आया था। तो यहां से हमें यह आइडिया लगेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए ऐसे ही। कल हम लोग कवर करेंगे हमारे 5 नंबर का कंप्यूटर और 5 नंबर की रीजनिंग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।